बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से शाहिद शफी सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अभी चंद दिन पहले इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट इसने नेट पॉलिसी जो रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ तब्दीलियां की हैं और उनको अप्रूव किया है। इन जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं इनकी अप्रूवल के बाद मुल्क में एक बहस नई चल निकली है। कुछ जगहों पे इस सिलसिले में कोहराम मचा हुआ है, जबकि कुछ हलकों ने इसको खुशामदीद कहा है। तो चूँकि मौजू बड़ा अहम है, तो मौजू की मुनासबत से हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम इस सिलसिले में रिन्यूएबल एनर्जी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम मदऊ करेंगे। आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। हमारे आज के मेहमान वकास मूसा साहब हैं। वकास मूसा साहब जो है ये सीईओ है, मार्केटिंग सीईओ और मार्केटिंग डायरेक्टर हेड्रॉन सोलर प्राइवेट लिमिटेड के। ही इज़ आल्सो चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। वकास मूसा साहब हैज़ 20 years of experience in renewable energy sectors in Pakistan and GCC countries. His company's portfolio जो है इसका 20 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन ऑल सेक्टर्स, दैट इज़ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो वेलकम टू द शो वकास मूसा साहब, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for having me on the show. Really appreciate it. तो वकास मूसा साहब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस जो रेगुलेशंस हैं पॉलिसी में जो इसमें तब्दीलियां अप्रूव की हैं ईसीसी ने, तो इस सिलसिले में काफ़ी लोगों में जो है कुछ लोगों ने इस पे सोका सांस लिया है, जबकि कुछ लोगों के यहाँ कोहराम मचा हुआ है। तो आप बताइए, आप इन तब्दीलियों को कैसा देखते हैं? सर, बेसिकली अगर आप सोलर इंडस्ट्री को देखें ना, तो हम इन इन तब्दीलियों को जब देखते हैं या हमें जो नज़र आता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुल्क दुनिया भर में हुआ है। यानी सोलर की जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, जिस तरह से ना सिर्फ सोलर बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में ये देखा जाता है कि जैसे जैसे वक्त के साथ साथ ज़रूरत चेंज होती है, ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती हैं, तो पॉलिसीज भी चेंज होती हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई मुजायका नहीं है कि पॉलिसीज चेंज की जाएं या उनको बेहतर बनाया जाए अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे टू सम एक्सटेंट। कुछ हम इसको एंटिसिपेट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और देख रहे थे कि ये होना है और इसकी जरूरत भी फील कर रहे थे। नजर आ रहा था। जिस तरह से ये किया गया है उसके ऊपर ज़ाहिर है बात की जा सकती है, जो पॉलिसी बताई गई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात की जा सकती है कि क्या यही बेस्ट पॉलिसी प्रपोजल हो सकता था जो कि दिया जाए जाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जिसको ज़ाहिर है फर्दर हर हर दफ़ा इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, तो हमें भी इसको एज एन इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें इसमें, एक तो जैसे बिल्कुल अचानक से की गई है, ऑल्दो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के साथ कोई कोलैबोरेशन हुई हो। मैंने दूसरी एसोसिएशन से भी चेक किया है, जितनी भी एसोसिएशन सोलर की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनमें भी सबने यही कहा है कि ये हमारे लिए तो एक सरप्राइज है कि इस तरह से सोच के जो है ना इसको लेके आए। इनफॉर्मली भी हमने ट्राई की थी अपनी तरफ से इनपुट देने की। अभी जनवरी में फॉर एग्जांपल हमने सोलर रश कॉन्फ्रेंस किया था इस्लामाबाद में, जिसमें हमने इनवाइट भी किया था उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने पॉलिसी पे काम किया है, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं दिया था कि हम ये सोच रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं। हालांकि हमारी तरफ से कुछ सजेशंस गई भी थी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, क्योंकि देखिए मुल्क की जरूरत तो है चेंज। चेंज हमेशा एक वो रिक्वायरमेंट रहती है, और उस चेंज को बेहतर तरीके से लेके आना जरूरी होता है, और उसको अपने यानी किसी भी पॉलिसी को वक्त के साथ साथ मोल्ड करना जरूरी होता है, तो उसकी जरूरत तो है। लेकिन इस चीज को विकास कोई। विकास मूसा साहब, अभी आपने बताया कि ये आपके लिए एक सरप्राइज है चेंज इन पॉलिसी, लेकिन राशिद लंगड़ियाल साहब जब सेक्रेटरी थे तो उस वक्त तो वो ट्वीट्स के जरिए उन्होंने तो इस पे बाकायदा एक मुहिम शुरू की थी कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए। तो इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड सरप्राइज, हम तो नहीं कह सकते। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जी, अब मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए इसका जो जो ये कि ये होना था, दैट वाज नॉट अ सरप्राइज। कि ये होना था, दैट वाज नॉट अ सरप्राइज। ये किस तरह होना था वाज द सरप्राइज। यानी वो जो ट्वीट्स भी आते रही हैं और इंटरव्यूज भी आते रहे हैं और मीडिया में चीजें लीक हो जाती थी। यानी हमें जैसे देखिए ना, सोलर की एसोसिएशन जो उसके सोलर के करीब हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को खुद कह रहे हैं कि इसको देखो, इस चीज को देखो, फ्यूचर का प्लान क्या है, इसको देखो, 5 ईयर 10 ईयर प्लान क्या है, तो उस पर जवाब नहीं आता। हमें भी अखबारों से पता चलता है कि ये मीडिया ने, जर्नलिस्ट ने ये लीक कर दिया, ये लीक कर दिया। आप समझ लें, देखिए ना, जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई है तो इसके साथ एक दो
दो जो हैं बड़े अच्छे ऐड बने हुए आए हैं, जो बड़ी जी जी। उससे अटेंशन के साथ टीवी एड्स बने हुए हैं, तो वो ऐड बनाने में कम से कम 2-3 हफ्ते लगे होंगे। तो भाई जब वो ऐड बनाने के लिए ऐड एजेंसी को ब्रीफ कर दिया था, तो उस टाइम पे एसोसिएशंस को बुला के, इंडस्ट्री के बड़ों को बुला के भी कहते थे कि भाई ये फाइनल जो है ना वो हमारा पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लेके आना चाह रहे हैं, तो इस पे लेकिन आप लोग भी पर्सपेक्टिव दे दें। लेकिन अभी भी आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है। अभी ये नेपरा में जाएगा तो होपफुली वहाँ पब्लिक हेयरिंग्स होंगी, तो आप अपना जो मौक़िफ़ है वहाँ पेश कर सकते हैं। अभी सब कुछ जी जी फाइनल तो बिल्कुल। नहीं हुआ। जी जी तो बिल्कुल, देखिए हम वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब होगा ये कि वो थोड़ा सा माहौल इस तरह का बना दिया है कि एक केओस बन गया है ना, मार्केट में भी केओस हो गया है। इसकी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें भी एक केओस है, जिन लोगों ने, कस्टमर ने, अब इस वक्त जो कस्टमर है और जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, वो तो इस तरह प्रेजेंट किया गया है कि ये हो गया है। देखिए टीवी ऐड बनाना, या अगर तो वाकई नेपरा में हेयरिंग पे जाना चाहिए, जाना है और जो कि जाना चाहिए, तो उस वक्त फिर टीवी ऐड बनाना, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिलीज इस तरह से करना और उसको इस तरह से पुश करना, जो मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर जो है, वो पिछले 3-4 दिन से मीडिया पे आके जो है वो डिस्कशंस कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम अगर ये पहले कर लेते तो जाहिर है इससे इससे हेल्प हो जाती है। अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं होना चाहिए था ना, हम ये कह रहे हैं कि क्या ये आप, एक प्रॉब्लम नहीं है। विकास मुर्शी साहब, क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट? जी जी ऑफ कोर्स, देखिए गवर्नमेंट का काम, रेगुलेटर का काम रेगुलेट करना है, गवर्नमेंट का काम गवर्न करना है, तो पॉलिसी फॉर्मेशन तो वो उनके उनके उस हिसाब से ही होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें, जब ऐसे हमारे हम अपने अपने घरों की गवर्नमेंट तो खुद ही होते हैं ना, जैसे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के ऊपर गवर्नमेंट ही होते हैं। तो उसमें भी जब हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो आमतौर पे होता ही है कि अगर तो इनपुट ले लिया जाए तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना आसान होती है, वरना बच्चों ने शोर मचाना होता है, उनको समझाना एक जो है ना वो अपने ऊपर वो करना है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने ही पॉलिसी बनानी है, और हमने भी जाहिर है गवर्नमेंट के साथ बैठ के ही पॉलिसी पॉलिसी बनानी है। तो वो उसमें कोई वो कोई मुजायका नहीं है कि हम साथ बैठ के बनाएं, बस ये है कि अगर कर लेते तो फिर बेहतर होता है। वो जो शोर मचा हुआ है ना स्टॉक मार्केट में, अच्छा, आपने, वो इतना ना मचता। जी जी, आपने मीडिया हाइप के बारे में बात की है। तो मीडिया में जो हाइप है उसमें दो मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें एक, इसको चैलेंज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस एंड एक्विटी, इस पर्सपेक्टिव से। और दूसरा, इसको इसको कुछ लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि इट्स जो एंटी रिन्यूएबल पॉलिसी, कि ये जो रिन्यूएबल्स का जो पेनिट्रेशन है ये इसको रोक देगी, एडवर्सली अफेक्ट करेगी। तो इस बारे में आपका क्या टेक है? फेयरनेस, अच्छा, एक्विटी इन और दोनों, एंटी हाँ, रिन्यूएबल, इन दो उस पे। दोनों दोनों बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स हैं, और दोनों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। वो यानी ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, इट्स अ ग्रे एरिया डेफिनेटली। तो मैं इन दोनों पे बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और चीज जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो गवर्नमेंट का एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, या जो एक रियलिस्टिक एक इशू है, वो ये है कि कैपेसिटी चार्जेस क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, और वो एक हमारा एक एवरलाइंग एवर कंटिन्यूइंग इशू है। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस ट्वीक इन पॉलिसी इज कि इस पॉलिसी को ट्वीक करके जो हमें कैपेसिटी चार्जेस का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से ये होता है ना कि जब कुछ लोग सोलर लगाते हैं और वो सिस्टम में से बाहर हो जाते हैं, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो वहीं रह जाती है। चीज बढ़ तो वो जाती है फिक्स्ड जी। कॉस्ट ज्यादा लोगों पे कुछ जो रह जाते हैं उन पे बढ़ जाती है। और ये एक इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर का एक बड़ा यूनिक फिनोमिनन है कि ये दुनिया में हर जगह ये हुआ है, और ये अगेन पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जहां पे ये नजर आया है। तो एक जो हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंटेंशन, ये जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो ये है कि जो पॉलिसी आपने बनाई है उसके बाद भी ये वाला मसला नहीं सॉल्व होगा। ये आपने शायद 6 महीने के लिए सॉल्व कर लिया है, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years ये मसला फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है मार्केट की, वो ये है कि बैटरीज काफी करीब आ गई हैं। और देखें जब बैटरीज आ जाएंगी, और अच्छा मजे की बात ये है कि जो जो पॉलिसी जिन्होंने बनाई है, यानी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर साहब भी, और जो उनके एसोसिएटेड हैं, उनसे जब प्रेस में बात होती है, मीडिया में बात होती है, तो वो कहते हैं अच्छी बात है कि लोग बैटरीज लगा लेंगे। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि लोग बैटरीज लगा के ऑफ द ग्रिड हो जाएंगे। ये तो उस तरह है जिस तरह पीटीसीएल लोगों को कहे कि भाई आप ठीक है मोबाइल लें और लैंडलाइन को छोड़ दें। तो लेस्को क्या पीटीसीएल के रूट पे जाना चाहता है? यानी लेस्को इस तरफ जाना चाहता है, या डिस्कोज इस तरफ जाना चाहते हैं कि कल को उनके कस्टमर जो है ना उनको छोड़ चुके हों? और फिर जो है वही वाला मसला फिर खड़ा हो गया ना, क्योंकि कैपेसिटी लाइन तो चार्जेस तो फिक्स्ड है। अगर कस्टमर्स ने बैटरीज लगाना शुरू कर दी, और बैटरी आज शायद थोड़ी सी ज्यादा महंगी है, लेकिन विद टाइम ये और सस्ती होती जा रही है। तो अभी हमने किया ये है, और ये हमने इनको बड़ा बताया भी था कि आप ये कह रहे हैं कि सोलर का पे बैक हम 4 years to 5 years में ले आएंगे, या 3.5 years में ले आएंगे। तो सर बैटरी का पे बैक तो अभी ऑलरेडी 3 years पे है।
और इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर। तो जब ये बेटर होगा तो लोग फिर यानी सोलर जो ऑन ग्रिड है उससे उतर के, नेट मीटरिंग से उतर के वो बैटरी बेस्ड सोल्यूशन पे जाएंगे। तो जब वो बैटरी बेस्ड सोल्यूशन पे जाएंगे तो वो जो कैपेसिटी चार्जेस वाला मसला है वो तो वहीं आके फिर खड़ा हो गया ना, क्योंकि आपकी डिमांड फिर गिरना शुरू हो गई। और जब डिमांड गिरती है तो वो जो बाकी रह जाते हैं उनके ऊपर जो एलोकेशन ऑफ फिक्स चार्जेस है वो बढ़ता जाएगा। तो वो जी जो यानी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी है वो इस पॉलिसी से मेड नहीं हो रहा। और इसी से रिलेटेड वो जो दो पॉइंट्स आपने पूछे ना, एक पॉइंट आपने पूछा इक्विटी का, तो इक्विटी का भी यही हो रहा है कि इक्विटी ऑन द फेस ऑफ इट बात लॉजिकल है कि मैं इक्विटी लाना चाहता हूं और मैं इस तरह से चीज करना चाहता हूं, लेकिन फिर सवाल यह है कि जो बैटरी लगा रहा है, तो पाकिस्तान के गरीब को बैटरी उतनी ही महंगी पड़ेगी जितनी उसको सोलर प्लेटें पड़ रही थी। तो अगेन यही होगा कि जो डीएचए में कस्टमर बैठा हुआ है, या जो वेल ऑफ एफ्लुएंट, जो वर्ड यूज किया गया है, साहिब सरवत, तो जो सरवत जी जी वाले कस्टमर्स हैं, उनको बैटरी लगाने में भी तो वही वाली सरवत हेल्प करेगी ना। तो आपने जो मसला था वो, यानी अगर आप एक एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पॉलिसी जो है ना एक इनइक्विटी को फिक्स करने के लिए आई है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि उस इनइक्विटी को फिक्स करते करते 6 महीने के लिए शायद वो थोड़ा फिक्स हो जाए और उसके फौरन बाद वो फिर इनइक्विटी आ जाएगी। तो सही उससे उस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हुआ। एक और चीज सॉरी, इसी इक्विटी के ऊपर मैं बात करता हूँ कि देखें, लाहौर कराची इस्लामाबाद, और ये कहा भी है उन्होंने कि लाहौर कराची इस्लामाबाद जो है ना, ये वो शहर हैं जहाँ पे सोलर बहुत ज्यादा लग गया है। तो गुजरांवाला का क्या कसूर है, रहीम यार खान का क्या कसूर है? आपने नेट मीटरिंग तो सारों की बंद कर दी। अगर आपको वाकई इक्विटी के ऊपर बात करनी है तो क्या ये बेहतर नहीं रहता कि उन जगहों को बंद करें जहां पे पेनिट्रेशन ऑफ नेट मीटरिंग बढ़ गई है, वहां पे पॉलिसी चेंज करें? और दुनिया में जब हम देखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स नजर आए हैं है। जिसमें जी जी आपने ये ये कहा कि ये हुआ है कि वो रीजन वाइज। हाँ। जी जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये बताइए कि नहीं एंटी सर। रिन्यूएबल गवर्नमेंट ने जो चार्ज है कि इट्स एन एंटी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, तो इसको गवर्नमेंट को आप इस चार्ज से बरियोजिमा करार देते हैं या आप भी इस चार्ज से मुत्तफिक हैं? सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इस पे एंटी रिन्यूएबल का चार्ज दूंगा। मेरा ख्याल है कि यानी इस वाली पॉलिसी का एंटी रिन्यूएबल तो नहीं कह सकते। देखिए, डिपेंड करता है उसको किस तरह। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब लेट से आपका एक स्कूल है। अच्छा, अब वो जो स्कूल है ना, उस स्कूल के पास, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक हल बैटरी का है, लेकिन वो जो स्कूल है वो बैटरी के हल पे भी नहीं जा सकता। उसके लिए नेट मीटरिंग बड़ी जरूरी है, क्योंकि स्कूल ने साल में माशाल्लाह 2 से 3 महीने बंद होना होता है। नहीं, हमने एक दफा कैलकुलेट किया था कि स्कूल्स ऑन एवरेज जो है ना 4 महीने बंद होते हैं और 8 महीने खुले होते हैं, और फिर वीकेंड इसके अलावा बंद होते हैं। तो स्कूल का जो बिजनेस मॉडल है ना, उसके अंदर नेट मीटरिंग एक बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अगर नेट मीटरिंग नहीं लगेगी, तो नेट मीटरिंग अच्छी नेट मीटरिंग की पॉलिसी नहीं होगी ना, तो स्कूल इंसेंटिवाइज नहीं होगा सोलर लगाने में, क्योंकि उसके पे बैक नहीं बनते, वो बैटरी से भी नहीं बनते, वो किसी और चीज से भी नहीं बनते, ऑल्दो वो सिर्फ डे टाइम यूजेज है, बट उसका पे बैक खराब हो जाता है। तो अगर इस तरह की हम पॉलिसी बनाते हैं जिससे एक स्कूल जिसने सोलर लगाना था वो अब एंड्स अप के वो स्कूल सोलर नहीं लगाता क्योंकि उसका फाइनेंशियल पे बैक सुटेबल नहीं है, तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि ये पॉलिसी ने फिर एंटी ग्रीन तो हुआ ना, क्योंकि अब वो स्कूल जब सोलर नहीं लगाएगा तो एक तरह से वो ग्रीन ग्रीन की तरफ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। तो ये एक एक पॉइंट है जिसपे जिसपे जो है ना आप कह सकते हैं कि, यानी अगेन आई डोंट वांट टू एक्यूज, क्योंकि माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने ओवरऑल ग्रीन को बड़ा सपोर्ट किया है। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, बाकी भी इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है वो भी यही कहते हैं, एंड वी बिलीव देम कि बिल्कुल वो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो बट लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जी पर्सपेक्टिव की जी बात होती है। उस समझ आ स्कूल गया। के लिए शायद जो है ना वो कह सकते हैं कि वो नॉट ग्रीन था, बट जी। बाकी जनरली ओवरऑल उनके मार्क्स अच्छे हैं इसमें। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि इट्स अ कोर्स करेक्शन, कुछ कह रहे हैं जी कि इट्स एन अटेम्प्ट टू हाइड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द डिस्कोर्स। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, इज इट अ कोर्स करेक्शन और एन अटेम्प्ट टू हाइड? नहीं, आई वुड से देखें, अटेम्प्ट टू हाइड तो डेफिनेटली नहीं है। अटेम्प्ट टू हाइड तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि यानी मैं कह सकता हूँ चाहूँ तो ये, उससे मुझे शायद आपके हमारे जो ये पॉडकास्ट है उसको शायद वो क्लिक ज्यादा मिल जाएंगे अगर हम ये कह दें कि इसमें हमने डिस्कोर्स को नहीं इनकॉम्पिटेंस नहीं, को हमने हाइड किया सच है। बोलने लेकिन की जब अहमियत नहीं रखते, हमने सच। सच बोलना है, बिल्कुल हमने हमने सच बोलना है, एग्जैक्टली तो देखिए, वो जो डिसीजंस थे ना जो आज से 15 साल पहले लिए गए थे या 10 साल पहले लिए गए थे, वो डिसीजंस इन हाइंडसाइट तो डेफिनेटली गलत लगते हैं। हो सकता है गलत हों भी, लेकिन हम वहां उस कमरे में नहीं थे जिस कमरे में डिसीजन लिए जा रहे थे, तो वी हैव टू टेक इट विद हसन जन, जिसको कहते हैं ना, एक मुसलमान का होता है कि हसन जन, कि उसने जो है वो डिसीजन लिए थे तो उस वक्त के पॉलिसीज के हिसाब से कुछ लिए होंगे। अब उनका आज जो इम्पैक्ट आ रहा है वो शायद इतना अच्छा नहीं है। तो हमें फील हो रहा है कि वो
उनकी वजह से वो कैपेसिटी चार्जेस के ट्रैप में हम फंस गए हैं, और जब ट्रैप में फंसे हुए हैं तो जाहिर है किसी ना किसी को ब्लेम करने का दिल चाहता है, तो वो कहते हैं कि जी डिस्कोर्स की इनकॉम्पिटेंस है। हमारे डिस्कोर्स भी कोई सुपरस्टार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो A+ लेके बैठे हुए हैं ग्रेड्स में, वो यानी C और B वाले बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है कि भाई जैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पॉलिसी को अगर मैं देखता हूँ ना, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट और क्लासिफाई इट एज अ कोर्स करेक्शन। मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि कोर्स करेक्शन बहुत अब्रप्ट कर दी गई यानी है, आपने ओवरडू इतनी कर दिया, आप कह अब्रप्ट। रहे हैं? जी जी जी, आपने कोर्स करेक्शन 2-2 डिग्री 3-3 डिग्री करके करने के बजाय आपने एक साथ 180 डिग्री करने की कोशिश की है। जब इतने तेज कोर्स करेक्शन करते हैं ना, तो कभी कभी फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं। सही। तो ये इससे बचने के लिए बेहतर है कि वो इसको थोड़ा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करें विद सेम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सही। ये बताइए कि जो स्मॉल बिजनेसेस और ये जो पर्टिकुलरली हाउस होल्ड सिंगल फेज मीटर्स वाले, 90% जो हमारे डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे, सिंगल फेज हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये आपके ख्याल में ये जो छोटे कंज्यूमर्स हैं और स्मॉल बिजनेसेस, तो इन पे इसका इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं होगा मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, यानी हम भी यही, यानी अभी हम इवन सोलर इंडस्ट्री में भी हम जब बात करते हैं तो देखिए हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो ट्यूबवेल लगाते हैं, उनकी बिजनेस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज के साथ सर्विस देते हैं, उनका भी इम्पैक्ट नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर तो वही ऐसा जो नहीं है आप कि वाली इस बात, साहिब पॉलिसी से सरबत सोलर वाले इंडस्ट्री, इफेक्ट होंगे। साहिब सरवत वाले कुछ हद तक इफेक्ट हुए, लेकिन रेजिडेंशियल कस्टमर्स में अच्छा अब मसला ये ना कि वो साहिब सरवत को आपने इफेक्ट तो कर दिया, तो अब उनको इफेक्ट कर दिया और आपने उनसे कोई ऐसी चीज करवाई जो कि आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह है। तो हो ये रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो ज्यादा फेयर है ना वो सोलर इंडस्ट्री को तो एक मिनट साइड पे रखते हैं ना, देखें पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन में भी पाकिस्तान पहले आता है। मैं इतने साल बाहर काम करके पाकिस्तान आके जो काम कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान में पावर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। आप भी ज़ाहिर है बैठे हुए काम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि ये जो पॉलिसी है ना, ये लॉन्ग टर्म में, यानी आज से 5-6 साल बाद हो सकता है एक और पॉडकास्ट हो रहा हो जिसमें मेरे और आपके जैसे दो और अशखास बैठे होंगे और वो आपस में ही डिस्कस कर रहे होंगे ये इनकॉम्पिटेंस को हाइड करने के लिए फिर पॉलिसी चेंज करने की जरूरत पड़ी है। क्योंकि इस पॉलिसी को इस तरह से चेंज किया है कि हो सकता है कि 6 साल बाद जो है ना, DHA लाहौर जो साहिब सरवत एरिया है वहां पे रेजिडेंशियल में कोई डिस्को का कस्टमर ही ना रह गया हो, और अच्छा ये भी ये, अच्छी चीज तो नहीं है। जी जी, ये बताइए जो बाई बैक रेट 27 से 10 का जो सफ़र है, तो ऑन द हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस इक्विटी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये सर, इस पे कैसा है? एक तो, सॉरी, इस पे एक तो पहली चीज है ना, ये 27 से 10 का सफर नहीं है, ये एक्चुअली सफर है 45 से 10 का, या बल्कि 50 से 10 का। क्योंकि इस पॉलिसी के साथ एक और जो हिडन चीज इंप्लीमेंट हो गई है जो लोगों को इतनी समझ नहीं आई है, वो ये है कि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट जो है ना वो खत्म कर दी है। यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट, और आपके जो ज्यादातर रेजिडेंशियल कस्टमर्स भी हैं और SME कस्टमर्स भी हैं, ज्यादातर, अगेन आई एम सेइंग मे बी 70-80%, बट इसका एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स निकाली भी जा सकती हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ देयर यूनिट्स एडजस्टमेंट में एडजस्ट करवाते हैं। यानी वो अगर सोलर से 1000 यूनिट बनाते हैं महीने के, तो उन 1000 यूनिट में से 200-300 खुद कंज्यूम कर लेते हैं, और बाकी 600 जो है ना वो एडजस्टमेंट होती है, जिसका मतलब है पूरे 45 रुपए का 50 रुपए का क्रेडिट मिलता है, क्योंकि यूनिट टू यूनिट एडजस्ट हो जाता है ना। और जो एक्स्ट्रा उसके बाद भी रह जाते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगले महीने पे और फिर तीसरे महीने पे, उनका जो है ना एडजस्टमेंट होती है, वो 27 रुपए पे होते हैं। तो इन इफेक्टिव अगर आप इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट लेना, तो एक्चुअली आपको अगर 80-20 लगाते हैं तो 41.4 बनता है टैक्स को निकालने के बाद। अगर आप वेटेड एवरेज ना लें और आप एक विद टैक्स ले लें तो तकरीबन 45 तक हो जाता है। तो आपका जो रेट ड्रॉप है ना वो 45 या 50 से एकदम से 10 की तरफ आ रहा है। तो एक ये चीज है जिसके ऊपर जाहिर है एक बंदा ऐसा जो कि 45 लेता रहा है, या एक बंदा ऐसा है जिसने प्लानिंग की हुई थी कि मैं अगले यानी मेरा घर बन रहा है और मैंने 6 महीने बाद उधर सोलर लगाना है और ये मेरा वो है, तो वो ऑब्जेक्ट तो करेगा उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि 10 का लेके आप 60 का बेच रहे हो, तो ये भी थोड़ा सा जो है ना कस्टमर्स को या लोगों को एक फील होता है कि यार एक चीज 10 की लेके तुम आगे 60 की बेचोगे, तो यार ये कौन सा बिजनेस होता है जिसको इतना सारा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है। अगर 60 की बेचनी है तो चलो मुझसे 40 की ले लो, यानी होगा ये ना कि लेट्स से मेरे घर से एक्सपोर्ट हुई और मेरे बराबर वाले घर पे वो बिक गई। तो अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने तो ये देखा कि यार ये यहाँ से निकली 40 की, 10 की निकली और आगे 60 की बेची, तो लेस्को 50 रुपए कमा गया इसके ऊपर। लोग उसको उस तरह से देखते हैं। और ऑल्दो यानी देखें, पर्सपेक्टिव होता है, नो, इट्स इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो उस पर्सपेक्टिव को अगर आप नजर में रखें तो फिर उसके हिसाब से उस तरह से देखा जाए तो लगता है कि ये 10 का जो वो है बहुत ज्यादा है। मुझसे नहीं, अगर आप उसका पूछेंगे तो मैं इसका कहूंगा इसको कॉन्सेप्ट तो ग्रेजुअली सेल्फ करना चाहिए। कंजप्शन कॉन्सेप्ट तो
नेट मीटरिंग का सेल्फ कंजम्पशन था, उसके तहत तो ये जो आप जी 60 रुपए कह रहे हैं, ये तो जहन में आना ही नहीं चाहिए बात कि 10 से लेके 60 का बेच रहे हैं, जब आपने कंज्यूम करना सर है। देखिए, वो वो तो देखिए ना, वो होता है ना, एक होता है जिस तरह हम सोचते हैं, शायद हम इंजीनियर्स हैं या हम जो है वो इंडस्ट्री के करीब है तो हम उसको उस तरह से देखते हैं, लेकिन एक होता है कि वो जो सारिफ है, जो जो आपका कस्टमर है, वो उसको किस तरह से देखता है। तो ये दोनों चीजें एक रियलिटी का हिस्सा होती हैं। लोगों का रिएक्शन जो है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसको उस तरह से देख रहे हैं जिसमें 60 से 10 का डिफरेंस देख रहे हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है। मेरा ख्याल है कि इसको अगर थोड़ा ग्रेजुअली करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल पहले ये जो ये यानी जो पहली चीज होती है वो ये करते कि वो जो नेटिंग ऑफ है ना उसको सिर्फ आहिस्ता से रिमूव कर देते, या रेट को ऐसा लेके आते जिसमें, यानी ये सारी चीजें एक साथ करने की वजह से, अच्छा फिर सैंक्शन लोड भी बंद कर दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब रेजिडेंशियल कस्टमर सोलर लगाता है ना, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पे बैक देखते हैं, वो मेरे और आपकी तरह के होते हैं, साइंसदान टाइप लोग होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार, ये मुझे इतनी सारी कैलकुलेशन ना दिखाओ, मुझे बताओ मेरा बिल जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब जो नई पॉलिसी बनी है ना, उसके तहत बिल जीरो करना तकरीबन इम्पॉसिबल है ऑन ग्रिड सिस्टम में, क्योंकि आपने अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो आपका सैंक्शन लोड जितना होगा उसके हिसाब से आप जब करेंगे, और सैंक्शन लोड की कैपेसिटी इस तरह है, तो जिसके घर में, कनाल के घर में अगर 1200 यूनिट की कंजम्पशन हो रही है, तो उसको कोई 30-40 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा, और 30-40 किलोवाट का सिस्टम ना तो घर की छत इजाजत देती है, ना जो है वो तो सैंक्शन लोड वो इजाजत देता है। तो वो सैंक्शन जो लोड एक, इजाजत नहीं देता। अच्छा ये बताइए कि इससे ये जो नई पॉलिसी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की एडॉप्शन को किस हद तक हिट करेगी? सर ये बेसिकली देखें, डेफिनेटली स्लो डाउन करेगी, ये वाले सेगमेंट में स्लो डाउन करेगी, जो जो रेजिडेंशियल का आपका सेगमेंट है और जो एसएमई का सेगमेंट है, ये दो सेगमेंट, ऑल्दो यानी ये ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं ये 100% है, ये शायद टोटल पाकिस्तान में जितना सोलर डिप्लॉय हुआ है उसका 25% होंगे, लेकिन इस 25% को अगर आप हाफ कर दें तो आपका समझ लें नेशनल लेवल पे 12.5% का नुकसान हो गया। अच्छा, डिफेक्शन ऑफ द ग्रिड ये बढ़ेगी, कम होगी, या वहीं रहेगी? सर ये तो डेफिनेटली बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल बढ़ेगी, और ये ठीक ठाक बढ़ेगी, इनफैक्ट डेंजरस लेवल तक बढ़ेगी। और इसकी वजह से भी मैं कहता हूँ कि जो 10 रुपए का रेट है ना, इसको थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो ये 10 तक जाने दिया तो डिफेक्शन बड़ी तेजी से बढ़ेगी, और जब डिफेक्शन बढ़ेगी तो दैट्स नॉट गुड फॉर द ग्रिड। सही है। अच्छा आखिरी सवाल, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन कौन सा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगी, कौन से प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के लेगी कि ये जो पॉलिसी है, अभी तो एक प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है जो जिसको ईसीसी ने अप्रूव किया है, लेकिन अभी भी देयर आर स्टिल मैनी माइल्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। तो वो अप टू द अप्रूवल फ्रॉम नेपरा और इसकी जो नोटिफिकेशन, आपकी पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन कोई प्लान रखती है कि कोई इस दौरान कोई एक्शंस ले? जी जी बिल्कुल, देखिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट तो हम ये करना चाहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि यार हम हमसे भी ओपिनियन लें, हम आपको गाइड करते हैं या हेल्प करते हैं, एटलीस्ट हम ऑन द ग्राउंड जो फैक्ट्स है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपका है उसके साथ इसको बेहतर तरीके से मैश करके कोई सोल्यूशन आपको इस तरह प्रेजेंट करते हैं। नंबर वन ये कर रहे हैं। नंबर टू, हम नेपरा को भी लिख रहे हैं और उनको भी हम बता रहे हैं कि हमारा ये पर्सपेक्टिव है। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कह रहे हैं ना, वो ये है कि हम कह रहे हैं कि यार जो भी करो आखिर में जाके देखें, पॉलिसी हम मिलके बैठ के बनाएंगे, हो सकता है फाइनल पॉलिसी से हम, यानी करंट पॉलिसी से शायद हम बहुत डिसएग्री करते हैं, लेकिन हो सकता है जो फाइनल पॉलिसी है उससे भी शायद हम कुछ डिसएग्री करें, क्योंकि जाहिर है हर चीज हमारी मतलब से तो नहीं होगी, और भी लोगों के नीड्स होते हैं वो भी देखने होंगे। लेकिन जो भी करो उसमें इम्प्लीमेंटेशन का टाइम दो, साल अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और पूरी दुनिया में यही होता है ना, देखें अभी नीदरलैंड्स में इन्होंने इसी तरह की पॉलिसी चेंज अनाउंस की है, उसमें 2 साल का उन्होंने टाइम पीरियड दिया है। तो ओवरनाइट ना करो, जो भी करो 2 साल नहीं, 2 साल नहीं दे सकते तो साल दे दो, साल नहीं दे सकते तो 6 महीने दे दो। देखिए बहुत सारे लोगों ने ऑन ग्रिड इन्वर्टर मंगवाए होंगे रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए, अब वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर अगर कल से आपने पॉलिसी चेंज कर दी तो वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर जाया हो जाएंगे, तो वो एक केओस क्रिएट होगा मार्केट में। इसी तरह लोगों ने हाइब्रिड इन्वर्टर्स और बैटरी शायद कम मंगवाई हुई होंगी, क्योंकि वो जितनी सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा सेल हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी आर्टिफिशियली प्राइस ऊपर हो जाएगी, उससे मार्केट में वो जो एक चोर बाजारी होती है या जो वो एक एक्सप्लॉयटेशन होती है वो शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों से बचने के लिए यानी पीए से हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा टाइम मिल जाए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि हम फिर एक एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन करके इसको बेहतर तरीके से लेके जाएं। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा जो इसमें गिला भी है ना, वो यही है कि यार इसको इस तरह से नहीं करते कि पहले भी इस तरह किया गया है कि टैक्स जो है वो सुबह इंप्लीमेंट हो जाता है कि जी कल सुबह से टैक्स हो रहा है। इस तरह करेंगे तो आखिर में मसले ही होंगे सारों के लिए। बेहतर तरीका यह है कि हम जिस तरह दूसरे मुल्कों से और चीजें सोच सीख रहे हैं, तो ये भी हम देखें और कोशिश करें कि इसको बेहतर तरीके से अनाउंस करें।
वकास मुसा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अपनी कैंडिड ओपिनियन दी। तो आपके जो अच्छी बात मैंने देखी कि यू आर स्टिल ओपन टू डायलॉग, तो आप चाह रहे हैं कि इस मसले का जो भी हल है बातचीत के ज़रिए उसका होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए इस अहम मौजू पर अपनी राय दी। तो इंशाल्लाह आपसे इस मसले पर दोबारा भी बात होती रहेगी। थैंक यू। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच एंड रियली अप्रिशिएटेड। और माशाल्लाह आपका ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप इस तरह से डायलॉग्स जो है ना लोगों के ओपिनियन ले रहे हैं। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक टू यू इन दिस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।